आज का क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। 60% देखने को मिलेंगे जो एक एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एक एक प्रश्न वो है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इतिहास में प्राथमिक स्रोत का सही उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक, इतिहास का लेख, शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी संदर्भ पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी शिलालेख दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं दो में पूछा गया संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1950, 1956, 1976, 1989। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन प्रश्न। तीन में पूछा गया है अकबरनामा के किस भाग को आयने अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है। तो तीसरे भाग को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे भाग में इसके साम्राज्य के जितने भी कामकाज हुए हैं उनका सारा वर्णन इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही प्रश्न आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन किया है? 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? प्रश्न 4। तो 13वें शिलालेख में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है मध्यकालीन भारत में दक्कन के पठार में किस साम्राज्य ने विमान और गोपुरम शैली के मंदिरों का विकास किया? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या विजयनगर? प्रश्न 5 का सही उत्तर बताना है। तो किस साम्राज्य ने? तो ये चोल साम्राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक 1882 में ताराबाई शिंदे ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया? ब्रिटिश शासन का, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को, जाति प्रथा या विधवा विवाह को? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर का, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर के बारे में इन्होंने विरोध किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है बिरसा मुंडा ने सफेद झंडा किस आंदोलन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया? ईसाई धर्म अपनाने के लिए, मुंडा राज की स्थापना के लिए, अंग्रेजों से संधि के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए? तो मुंडा राज्य की स्थापना करने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने किस उपनिषद का बंगाली में अनुवाद किया था? प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है। केन उपनिषद, मंडक उपनिषद, ईश उपनिषद या ए और सी दोनों? तो केन उपनिषद और ईश उपनिषद इन दोनों का दोस्तों उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ए और सी दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है? परपटी, मेंटल, आंतरिक कोर या बाह्य कोर? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो ये मेंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है जल डमरू मध्य किससे जुड़ा हुआ है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव? प्रश्न 10 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव शब्द का क्या अर्थ था? मंत्रों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि? ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि कैसी थी? करमुक्त थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 12 प्रश्न 12 में पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल, जिसका अर्थ है विश्व शांति के विचार को प्रतिपादित किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो वह कौन था? तो वह था अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 13 प्रश्न 13 में पूछा गया है, मशरूम राग कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में, हिमनद में, रेगिस्तान में या समुद्र के किनारे? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये रेगिस्तान में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? प्रश्न 14 है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 15 समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी है? 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? तो कितनी है? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल से ऊपर है। प्रश्न देखते हैं 16 प्रश्न 16 में पूछा गया है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर कोई ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन और आधे पर हमेशा रात, जो अत्यधिक ठंडी रहेगी। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी के आधे भाग पर हमेशा दिन और आधे भाग पर रात रहेगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में पूछा गया है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रश्न 17, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु या टोक्यो? तो कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 19 प्रश्न 19 में पूछा गया है, अमेजन बेसन के वर्षावनों को क्या कहा जाता है? अमेजन बेसन के वर्षावनों को क्या कहा जाता है? पेरी, सेल्बा, सवाना या स्टेपी? प्रश्न 19, तो उन्हें सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेलवास। प्रश्न 20 देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 में पूछा गया है, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21? तो अनुच्छेद 17 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या प्रेमचंद्र? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा डॉकयार्ड मिला? कालीबंगा, लोथल, चौंधड़ो या बनावली? तो लोथल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या कबीर? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो शंकराचार्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 का सही उत्तर बताना है, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा? प्रश्न 26, तो कर्क रेखा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 में पूछा गया है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, प्राकृत, तमिल या तेलुगु? तो तमिल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 में पूछा गया है,
पुरा पाषाण काल के दौरान शत्रुमुर्ग भारत में कहाँ पाए गए थे? भीमबेटका, होशंगी, पुटने महाराष्ट्र या कुरनूल गुफाएं? तो पुटने महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29, दिल्ली सल्तनत में तवारीख के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सचिव, प्रशासक और कवि जैसे शिक्षित व्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30 प्रश्न 30 में पूछा गया है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1873 में लिखी गई थी किसे समर्पित की? सही उत्तर इसका बताना है आपको। तो अमेरिकी गृह युद्ध में जो दास प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले जो अमेरिकी थे उनको ये समर्पित की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31 प्रश्न 31 में पूछा गया है, अटकरंजे ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? हिंदुओं की मदद के लिए, प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, अकाल नियंत्रण करने के लिए? प्रश्न 31 का बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? जैन, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33 प्रश्न 33 में पूछा गया है, प्राचीन दक्षिण भारत में बेलार किसे कहा जाता था? साधारण हलवाई, बड़े भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर या ग्राम प्रधान? तो ये बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34 प्रश्न 34 में पूछा गया है, चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या था? व्यापारियों का संघ, किसानों की बस्तियां, ब्राह्मणों की सभा या प्रशासनिक विभाग? तो किसानों की बस्तियां इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 में पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा को किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ? जैसा कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है तो आपको पता है, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 देखते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और खट्टे फलों की यहाँ पर खेती होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कायनांतरिक सेल का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रश्न 37, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण मौजूदा सेल के परिवर्तन से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38 प्रश्न 38 में पूछा गया है, अकबरनामा के किस भाग को आयने अकबरी कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरे भाग को ये कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं, प्रश्न 39 में पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में फयांस का क्या अर्थ है? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पदार्थ जो बालू और रंग का मिश्रण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 में पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2010 में लागू हुआ। प्रश्न 42, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी?
तो चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 का आपको उत्तर बताना है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, अमेजन वर्षा के वनों को क्या कहा जाता है? पेरी, सेल्वा, सवाना, स्टेपी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 17 या 21? किसमें है आपको उसका उत्तर बताना है। तो अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या प्रेमचंद्र? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से गोदीबाड़ा मिला है? गोदीबाड़ा, डोकयार्ड मिला है, कालीबंगा, लोथल, चौहदड़ो या बनावली? तो ये लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 में पूछा गया है, सत्याग्रह के विचार में गांधी जी ने किस बात पर सबसे अधिक बल दिया? प्रश्न 50 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो यदि उद्देश्य बच्चा हो तो अन्याय के खिलाफ शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यदि उद्देश्य सच्चा हो तो अन्याय के खिलाफ शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51, इल्म और उलेमा शब्द मध्यकाल में किससे संबंधित थे? तो ये धार्मिक विद्वान और उनका ज्ञान संबंधित थे इससे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 52, अयहोम के संदर्भ में पायक कौन थे? प्रश्न 52, तो जबरन काम करने वाले मजदूर उन्हें पाइक कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 देखते हैं, ताराबाई संध्या ने अपनी पुस्तक में किसका विरोध किया? तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो छोटा नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 55 देखते हैं, बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में या पुरातत्व खुदाई में क्या मिला? तो गड्ढों के नीचे बने हुए घर मिले थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में आमत्य किसे कहा जाता था? तो ऊंचे पद के अधिकारियों या मंत्रियों को कहा जाता था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57, रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? युद्ध में तीर चलाने के लिए, सिंचाई के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए? तो सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 58, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? मराठा, हैदराबाद, मैसूर या बंगाल? तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 59, अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर किस राज्य को हड़प लिया?
तो ये अवध को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60। चोल काल में बेटी कर का क्या अर्थ था? तो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहे दोस्तों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।